हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपके आर्थिक भूगोल का टॉपिक है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मानव का आधारभूत व्यवसाय है। ये कह सकते हैं कि मछली एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है मानव के लिए। मछली पकड़ना मानव के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है और इस तथ्य के पर्याप्त परिणाम भी हमें मिलते हैं, जैसे कि पहले के टाइम में मानव ने जिन उपकरणों का प्रयोग किया था, जैसे कि भालों, हुक, छड़ों, फाल, तो ये सब मछली पकड़ने की शुरुआत थी। प्राचीन मिस्र, चीन, यूनानी, रोमन, फोनिशियन आदि द्वारा प्रयुक्त ये विधियाँ आज भी विश्व के अनेक भागों में प्रचलित है। यानी कि प्राचीन समय में जब इन देशों ने विभिन्न विधियों का उपयोग शुरू किया था मछली पकड़ने के लिए, और ये विधियाँ आज भी विश्व के अनेक भागों में प्रचलित हैं। और मछली प्राप्ति के लिए मानव खुले सागरों में गया और वहीं से नौ संचालन की शुरुआत हुई और महासागरीय शक्ति संपन्न देशों में मत्स्य उद्योग विकसित था। प्राचीन समय में जो महासागरीय शक्ति से संपन्न देश था उसमें मत्स्य उद्योग विकसित था। अब देखो, मत्स्य या फिशरी का अर्थ होता है जल से जीवों को पकड़ना। इनमें नदियों से सामन मछली पकड़ना हो या सागर में भालों द्वारा व्हेल पकड़ना, स्पंज तथा मोतियों के लिए गोताखोरी करना, पंख से घोंगे खोदना तथा सील मछलियों का गोलियों से शिकार करना, ये सभी क्रियाएं मत्स्य के अंतर्गत आती है। अब देखो, मछली पकड़ने का कार्य विश्व भर में प्रचलित है और ये सभी प्रकार के सागरों, तटों, झीलों, नदियों, तालाबों, नहरों आदि में किया जाता है। मछलियों की अनेक किस्में जिन्हें हम दो प्रमुख वर्गों में रखते हैं। एक तो होता है स्वच्छ जलीय मछलियाँ, जो साफ पानी में मछलियाँ मिलती है। दूसरी होती है लवणीय जलीय मछलियाँ, जो लवणीय जल होता है, जैसे कि सागर है, उनमें जो मछलियाँ मिलती हैं वो लवण जलीय मछलियाँ हैं। अब मत्स्य प्राप्ति के अनुसार, यानी कि जहाँ किन किन स्थानों पर मछलियाँ मिलती है, उनके अनुसार तीन प्रकार होते हैं: अंतःस्थलीय, तटवर्ती और खुले सागर, या हम कह सकते हैं बैंक जिनको बोलते हैं। अब देखो, उत्पादन तथा उपभोग के अनुसार मत्स्य उत्पादन निर्वाह या वाणिज्य स्तर पर किया जाता है। स्वस्थ जलीय मछली कुल जो मछली उत्पादन है उसका केवल 16% होता है, जबकि सागरीय मछली 84% होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं वाणिज्य स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन। स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन सघन आबादी वाले क्षेत्रों में, सघन आबादी जहाँ होती है वहाँ पर स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन किया जाता है, झीलों तथा नदियों में। क्योंकि साफ पानी या हम कहें मीठा पानी तो झील या नदियों में ही मिलता है। इसमें जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई सघन देश हैं, सघन आबादी वाले देश हैं, जिसमें हम देखते हैं कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, ये सभी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। इनमें जो स्वस्थ जलीय मत्स्य उत्पादन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो मांस वाले मवेशी या मटन वाली भेड़ों की संख्या कम है, तो ये लोग किस पे डिपेंड ज़्यादा रहते हैं? ये मछलियों पे डिपेंड ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हम देखते हैं अपने सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, ये सभी यमन है। इनमें जो मत्स्य पालन है या हम कहें कि मछली पकड़ने का महत्व कम है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। तो बारिश कम है तो जो स्वच्छ जल राशियाँ हैं उनका अभाव है। दूसरे मांस वाले पशु अधिक मिलते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन की भी सुविधा का यहाँ पर अभाव है, कम आबादी है। इन सभी कारणों के कारण यहाँ पर मत्स्य उत्पादन कम होता है। कुल मछली उत्पादन का 20 से 30% स्वस्थ जलीय मछलियाँ मलेशिया, भारत एवं थाईलैंड में पाए जाते हैं। 35 से 45 तक ताइवान, चीन, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में, जबकि 70% तक बांग्लादेश में प्राप्त होता है। जापान में स्वस्थ जलीय मछलियों की अपेक्षा तटवर्ती या खुले सागरीय मछलियों का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन फिर भी जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अधिक होता है। चीन को छोड़ के जापान में अधिक होता है।
चीन को अगर छोड़ते हैं और फिर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश देखें तो उनमें जापान में अधिक होता है। अब देखो ये मत्स्य पालन झीलों, नदियों, नहरों, धान के खेतों आदि में निर्वहन तथा वाणिज्य दोनों स्तरों पर किया जाता है। रूस में स्वच्छ जलीय मछलियों का कुल मत्स्य उत्पादन में कुल मछली उत्पादन का 25% होता है। अब देखो रूस में भी बहुत सारी असंख्य झीलें हैं तथा नदियां हैं, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती है और अधिकांश मत्स्य उत्पादन दक्षिणी यूरोपीय रूस तथा उत्तरी पश्चिमी रूस में किया जाता है। और देखो रूस में अधिकतर जो मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र हैं वो है नीपर, डोंतेस, डोन, वोल्गा तथा यूराल नदियाँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सागर भी है जैसे काला सागर, अजोव सागर तथा कैस्पियन सागर। इन तटवर्ती क्षेत्रों के लैगून हैं और वहाँ पर रूस में जो मछली है वो उत्पादित की जाती है। अफ्रीका में, अब देखो अफ्रीका की जो हम कहें कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, और उसको कहते हैं मिस्र का वरदान। तो अफ्रीका में मिस्र के कुल मछली उत्पादन का 60% स्वच्छ जलीय मछली ही है। इसके अलावा जो मध्य अफ्रीकी देश है जिसमें हम बोले कांगो है, ये सभी, वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है और वहाँ पर भी बारिश अधिक होती है तो जैसे कांगो नदी वगैरह वहीं से बहती है तो वहाँ पर भी वर्ष भर मछलियाँ पकड़ी जाती है। इसके अलावा एंग्ल अमेरिका, यहाँ पर विश्व की 40% जो स्वच्छ जलीय मछलियाँ पाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक तटवर्ती मत्स्य उत्पादन। अब देखो लगभग सभी सागर हैं या महासागर है तटों पर मत्स्य उत्पादन स्थानीय खपत या वाणिज्य उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। और देखो प्रत्येक क्षेत्र को अपने क्षेत्रीय समुद्रों में मछली पकड़ने का एकाधिकार होता है, वहाँ कोई दूसरा देश मछली नहीं पकड़ सकता। तटवर्ती मछलियों का दोहन यानी कि तटवर्ती मछलियों का हम पकड़ेंगे वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रों की जनसंख्या के घनत्व, यानी कि अधिक घनत्व होगा तो तटवर्ती क्षेत्रों से मछलियों का उत्पादन अधिक होगा। कटे पटे तथा उथले तटों पर, जहाँ पर कटे पटे तथा उथले तट होते हैं वहाँ पर मछलियाँ अधिक मिलती है। साथ ही शोषणीय मछली संसाधनों की किस्म, यानी कि जिन मछलियों को हम पकड़ रहे हैं उनकी किस्म किस तरह की है या उनकी समृद्धता, यानी कि कितनी मात्रा में मिलती है। अगर घटिया किस्म की मछली मिलती है तो उसका उत्पादन नहीं होता है, उनको लोग नहीं पकड़ते हैं। लेकिन अच्छी किस्म की मछली है तो उनको लोग पकड़ते हैं। ये माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय जो तटों पर घनी आबाद है, उष्णकटिबंधीय, वहाँ पर वाणिज्य तथा निर्वाहक मत्स्य उत्पादन किया जाता है। और ये विश्वास किया जाता है कि प्लैंकटन होता है वो उष्णकटिबंधीय सागरों में कम विकसित होते हैं, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उन क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं जहाँ पर ठंडी जलधाराएँ बहती है या ठंडा जल सतह के ऊपर आता है। लेकिन यहाँ उच्च तापमान होने के कारण या जो मछलियाँ हैं वो बेस्वाद होती है, इस कारण उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनमें मछलियों का संरक्षण भी कठिन होता है, क्योंकि तापमान अधिक होता है, रेफ्रिजरेशन की सुविधाओं का अभाव होता है, तो इस कारण वहाँ पर मछलियों का कम उत्पादन होता है तथा संरक्षण की भी कठिनाइयाँ होती हैं। उष्णकटिबंधीय सागरीय मछली प्राप्ति के प्रमुख जो क्षेत्र वो है हिंद महासागर, पश्चिमी मध्य अटलांटिक, पूर्वी मध्यवर्ती प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर, महासागरीय तथा पश्चिमी मध्यवर्ती प्रशांत महासागर क्षेत्र विश्व की लगभग 11% सागरीय मछलियों का उत्पादन करते हैं। इसी तरह पेरू, कोलंबिया, पनामा, मैक्सिको में भी मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई। देखो पेरू के तट पर जो मत्स्य उत्पादन होता है वो एकांकी मछली का एकाधिकार रखता है, और वो एकाधिकार इसलिए रखता है कि पेरू के तट पर जो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, हम कहें पेरू की जो ठंडी जलधारा बहती है उसके कारण वहाँ पर ठंडी जलधारा तथा नीचे से जल ऊपर की तरफ आता है, तो वहाँ पर प्लैंकटन की अधिकता होती है और वहाँ पर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है और वो एकांकी जो मछली है उसमें एकाधिकार रखता है। इसी तरह पनामा में झींगा उद्योग विकसित हुआ है। कैरिबियन जो सागर है उसके तटवर्ती क्षेत्र तथा पश्चिमी द्वीप समूह में स्पंज मछली, और यहाँ पर विश्व की 3/4 स्पंज मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह
उत्तरी अमेरिका, एशियाई द्वीप समूह, श्रीलंका, फारस की खाड़ी, उत्तरी वेनेजुएला, पनामा, पश्चिमी मैक्सिको मोती वाली मछलियों का उत्पादन किया जाता है। चीन तथा जापान में मोती वाली मछलियों का उत्पादन बहुत पहले से होता आ रहा है और यहाँ वैज्ञानिक स्तर पर इस उद्योग का विकसित हुआ, यानी मोतियों के लिए यहाँ पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। अब खुले सागर में मत्स्य उत्पादन, तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में वाणिज्य मत्स्य उत्पादन होता है और कुछ ऐसे भौगोलिक कारक हैं जिनके कारण मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लैंकटन की अधिकता। प्लैंकटन मछलियों का आधारभूत भोजन है और अनेक प्लैंकटन क्या होते हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म पादप या सूक्ष्म जीव, माइक्रोस्कोपी प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और प्लैंकटन दो प्रकार के होते हैं, पादप पलवक तथा प्लावी जीव, फोटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, ये प्लैंकटन के दो प्रकार हैं। प्लैंकटन सागर के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश सागर में 100 फैदम या 600 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, तो ये 100 फैदम या 600 फीट की गहराई तक प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश। तो जो प्लैंकटन का विकास है वो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पोषक लवणों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो अब देखो पोषक तत्व कहाँ मिलेंगे, तो पोषक तत्व उन क्षेत्रों पर अधिक मिलेंगे जहाँ पर जल नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो वो नीचे से जो पोषक तत्व ऊपर जल के साथ आते हैं, तो उन जगह पर प्लैंकटन की अधिकता होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तरी अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों में ये क्रिया होती है, जल के उभरने की क्रिया, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जल आता है और वो अपने साथ पोषक तत्वों को लाता है और उनसे प्लैंकटन का विकास होता है। इसी तरह प्लैंकटन के जो विकास का एक अन्य क्षेत्र है वो है महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट पर नदियों का पानी आके उनमें डलती है, नदियाँ मुहाना बनाती हैं, तो नदियाँ अपने साथ काफ़ी पोषक तत्व लाती हैं, तो ये क्षेत्र भी प्लैंकटन की अधिकता मिलती है। और उथले जल में पोषक तत्व नीचे नहीं धंस पाते हैं और प्लैंकटन नीचे जाएं तो उनके सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो इसलिए उथले जल में भी प्लैंकटन की अधिकता मिलती है। अगला है जलवायु। तो मत्स्य उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु अधिक उपयोगी है। देखो उष्णकटिबंधीय जो सागर है उनमें बहुत अधिक मात्रा में मत्स्य मिलती है या मछलियाँ मिलती हैं, लेकिन वे स्वादिष्ट नहीं होती हैं। दूसरे उनमें से कुछ मछलियाँ तो इतनी जहरीली होती हैं कि उनको खाने से मौत तक भी हो जाती है। तो इस तरह से वाणिज्य स्तर पर मत्स्य उत्पादन शीतोष्ण कटिबंध में अधिक विकसित है। तीसरा, बाजार। मछली एक शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है, तो देखो इसको बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतने बाजार तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अगर दूसरे स्थानों पर हम मछली पकड़ते हैं उनको लंबे टाइम तक हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, यानी कि हम किसी दूसरी ऐसी जगह पर पकड़ रहे हैं जहाँ बाजार की सुविधा नहीं है, तो हमें तुरंत हम बाजार में नहीं पहुँचा सकते, तो उनके लिए हमें उनको सुरक्षित या संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल क्या है कि बड़े बड़े जो फिशिंग वेसल्स हैं उनमें फिशिंग प्लांट्स लगे होते हैं, यानी कि हिमीकरण, और वो मछलियों को जमा देते हैं, जब उनका उपयोग करते हैं तब उनको यूज में ले सकते हैं। और इससे क्या होती है, मछलियाँ भी खराब नहीं होती हैं और बिना खराब हुए उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। बाजार निकटता तथा मांग मत्स्य उत्पादन के लिए अतिरिक्त आकर्षण होती है। स्थानीय मांग की कमी, बाजारों से दूरी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में वाणिज्य मत्स्य उत्पादन कम विकसित हुआ है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हमें पता है कि स्थल भाग कम है और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे महाद्वीप है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, फिर दक्षिणी जो है अफ्रीका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, तो वहाँ पर स्थानीय मांग भी कम है, आबादी भी कम है, साथ ही बाजार से दूरी भी है, तो इस कारण से वहाँ पर जो वाणिज्य स्तर पर मत्स्य उत्पादन उसका कम विकास हुआ है।
अगला है मत्स्य पतन। किसी प्रदेश में मत्स्य पतन का महत्वपूर्ण उसकी तट रेखा के प्रकार, पृष्ठभूमि की प्रकृति, परिवहन की सुविधाओं तथा बाजार के आकार पर निर्भर करता है। उत्तम पोताश्रय के अभाव तथा शीत ऋतु में हिमाच्छादन से वाणिज्य मत्स्य उत्पादन बाधित होता है। अगर अच्छे पोताश्रय नहीं है, बंदरगाह नहीं है, साथ ही शीत ऋतु में जब बंदरगाह जम जाते हैं तो वहाँ पर मत्स्य पालन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु के जो 4-5 या 3-4 जो भी महीने हैं वहाँ पर पूरा बर्फ़ से जमा रहता है, तो वहाँ पर न तो जलयान आ सकते हैं न जा सकते हैं, जहाँ जाएंगे भी नहीं, तो मछलियों का कैसे उत्पादन होगा या उनका कैसे बाजार तक पहुँचाना वगैरह संभव होगा। वाणिज्य मत्स्य उत्पादन वाले अधिकांश देशों में बड़े मत्स्य पतन हो जाते हैं, जहां से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में मछलियों का निर्यात शीघ्रतापूर्वक हो पाता है। आधुनिक मत्स्य पतनों में निकटवर्ती नगरों तक मछली पहुंचाने के लिए उत्तम परिवहन, हिमीकरण के संयंत्र तथा मछली के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग आदि की सुविधा विकसित होती है। आजकल क्या है, जो बहुत विकसित जो फिशिंग पोर्ट है वहाँ पर मछलियाँ ख़राब ना हो, उनको रिजर्व रखने के लिए भी बड़े बड़े हिमीकरण संयंत्र होते हैं। साथ ही मछलियों का उनका जैसे चूरा बना दिया जाता है, कहीं पे मछलियों का अचार बना दिया जाता है, कहीं पे मछलियों को डिब्बा बंद कर दिया जाता है, तो उनके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया भी होती है। तो ये कुछ थे मछलियों के विकास या मछलियों के, देखो इसमें हमने पढ़ा था कि मछलियों के कुछ भौगोलिक दशाएं हैं जो मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं, जिसमें प्लैंकटन की अधिकता है, जलवायु, बाजार तथा मत्स्य पतन। तो ये था, आज हमने पढ़ा है मत्स्य उत्पादन, जिसमें हमने पढ़ा वाणिज्य स्वच्छ जल मछली मत्स्य उत्पादन तथा वाणिज्य तटवर्ती मत्स्य उत्पादन, साथ में जो मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाले भौगोलिक कारक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र तथा प्रमुख देश। थैंक यू।